हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे और वो है चैप्टर 8 त्रिकोणमिति। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान भी है। बस इसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला दो चार है कुछ, वो फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। अगर वो फार्मूला याद कर लिए तो ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर फार्मूला याद नहीं रहा तो ये चैप्टर हिलेगा भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं बनेगा क्वेश्चन अगर ये फार्मूला कुछ जो है वो फार्मूला अगर याद नहीं रहा तो फार्मूला बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला है, उसको याद करना पड़ेगा। आज हम लोग इस चैप्टर में से एक्सरसाइज देखेंगे 8.2 को। अब इस एक्सरसाइज में जितना फार्मूला जो अभी ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला आगे हम लोग देखते हैं अभी। और इससे पहले जो एक्सरसाइज है उसमें जो फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वो फार्मूला इससे पहले वाला जो वीडियो है मेरा उसमें बताए हुए हैं। और अगर वो फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो उसको याद करने के लिए ट्रिक भी बताए हैं। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से वो वीडियो को देख लें और फार्मूला को ज़रूर याद कर लें। फार्मूला याद रहेगा तभी ये चैप्टर बनेगा। तो इसमें जो फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा वो आगे हम लोग देखते हैं, और इससे पहले वाला में जो ज़रूरत पड़ रहा है फार्मूला का उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लें। और एक बात और बोल रहे हैं कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो देखते देखते फिर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और इससे फिर जो आगे वीडियो आएगा उसका फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। तो आज इस प्रश्नावली 8.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें साइन, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये सब का मान निकालना है। तो इसके लिए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 45 डिग्री, ये सब सभी का मान जानना चाहिए। अगर ये मान याद रहेगा तभी ये सब बनेगा, नहीं तो फिर ये जैसे का तैसे ही रखा रह जाएगा, कुछ भी नहीं, एक भी लाइन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये सब मान को याद कर लेना है। इसके लिए तो बता ही दिए कि इसको याद कर लेना है। अगर याद रहेगा तो एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। अगर याद नहीं रहा, बाय चांस अगर कहीं भूल गए तो उस समय कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए बता दिए कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के उसका वीडियो देख लें कि अगर याद नहीं है इस सब का मान तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में। ये 8.2 है, 8.2 का ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित के मान निकालिए। अभी देखे थे क्वेश्चन हम लोग, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, ये सब का मान अगर हमको याद रहेगा तो तुरंत इस सब का मान को रख देंगे। जैसे पहले है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो अभी टेबल में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री का ये √3/2 हो गया, और कॉस 30 डिग्री का भी है √3/2, तो दोनों का मान √3/2 है, √3/2। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री के जगह पे रख दिए √3/2 और कॉस 30 डिग्री के जगह पे भी रख दिए √3/2। प्लस का प्लस हो गया, फिर यहाँ पे साइन 30 डिग्री का 1/2, कॉस 60 डिग्री का भी होता है 1/2। ये सब मान को याद रखना है। यहाँ पे टेबल में तो भी दिखा दिए, वहाँ पे सारा दिया हुआ है, उसको याद कर लेना है। तो ये सभी का मान यहाँ पे रख दिए। अब ये हो गया √3 इंटू √3, ऊपर में दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √9, और नीचे 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। ये प्लस का यहाँ पे प्लस रह गया, ये 1 और 1 ऊपर वाला को गुना किए तो यहाँ पे 1 हो गया, और ये 2 और 2 को गुना किए तो यहाँ पे हो गया 4। अब ये आ गया √9/4 और यहाँ 1/4। अब √9, तो 9 का जब हम लोग जब रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो इसका 3 हो गया, और ये 4 का 4 रह गया, फिर ये 1/4 का 1/4 रह गया यहाँ पे। अब ये 4 और 4 एलसीएम 4 हो जाएगा इसका। अब ये पे 3 है, यहाँ पे 3 लिख दिए, प्लस ये 1 का 1 लिख दिए, तो 3 + 1 4 हो गया, 4/4, ये कट जाएगा, आएगा 1, तो इसका आंसर हो गया 1। एक क्वेश्चन हो गया हम लोगों का।
अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे, यहाँ पे दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, तो इसमें भी क्या करेंगे कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान रखेंगे, उसका मान होता है 1, तो ये 2 का 2 रह गया इंटू tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का 1 होता है तो वो tan स्क्वायर था तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर भी cos 30 डिग्री का होता है √3/2, यहाँ cos स्क्वायर था तो √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, यहाँ साइन स्क्वायर 60 डिग्री था तो ये √3/2 का होल स्क्वायर कर दिए। अब ये 1 स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस में है √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस में है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ बच गया मेरा 2 × 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। तो ये 2 हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है ना, अगर ये सब याद रहेगा फॉर्मूला, ये सब का मान जो है सारा फार्मूला जो है वो सब याद रहेगा तो बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर, और बहुत इम्पोर्टेंट तो है ही ये चैप्टर, इसीलिए फार्मूला सबको याद कर लेना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आगे, इसमें cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो cos 45 डिग्री का 1/√2 हो गया, ये बटे का यहाँ पे बटे लगा दिए। sec 30 डिग्री, इसका sec जो है वो cos का उल्टा होता है sec, तो cos 30 डिग्री का होता है √3/2, तो sec 30 डिग्री का हो जाएगा 2/√3। वैसे ही cosec 30 डिग्री का ज़रूरत है यहाँ पे, तो cosec जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 डिग्री का होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री है तो इसका हो जाएगा 2/1, 2/1 मतलब 2 हो गया, तो ये cosec 30 डिग्री के जगह पे रख दिए 2। अब इसी को ही हमको सॉल्व करना है। ऊपर में तो 1/√2 का 1/√2 रह गया, ये बटे का बटे हो गया। अब नीचे यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करना है। ये √3 है, यहाँ पे 1 है तो ये इसका एलसीएम √3 हो जाएगा। ये √3 को इस √3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया यहाँ पे। अब ये √3 जो है वो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया यहाँ पे 2√3। अब इसको क्या करेंगे, फिर ये 1/√2 का 1/√2 रहने दिए, ये जो भागा में है उसको यहाँ पे अब गुना कर दिए। जब गुना में करेंगे तो ये नीचे में जो था वो ऊपर चल जाएगा, ये जो ऊपर में था वो नीचे आ जाएगा। तो 2 + 2√3/√3 था, ये हो गया √3/2 + 2√3, ये नीचे में था वो ऊपर चल गया है। अब इसको क्या करेंगे, √3 और 1 को गुना कर दिए तो यहाँ पे √3 हो गया, और नीचे में ये जो √2 है वो ये दोनों से एक एक करके गुना हो जाएगा। √3 को जब 2 से गुना करेंगे √2 को तो ये हो जाएगा 2√2, और ये जब √2 को यहाँ 2√3 से गुना करेंगे तो ये प्लस का प्लस यहाँ हो जाएगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, सही से नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ये प्लस होगा। तो ये √2 को जब 2√3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2 और √3, ये गुना होकर √6 हो गया, और 2 का हो गया यहाँ पे 2, तो ये आ गया 2√6, और यहाँ हो गया 2√2। अब नीचे में यहाँ पे इसमें रूट आया हुआ है तो इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ 2√2 + 2√6 है, और ऊपर में √3 का √3 है, तो ये जब यहाँ प्लस है तो परिमेयकरण करने में हम लोग जानते हैं कि चिन्ह को चेंज करके हम लोग गुना कर देते हैं ऊपर नीचे में। तो यहाँ 2√2 + 2√6 है, तो इसको गुना कर देंगे 2√2 - 2√6 बटे 2√2 - 2√6, इससे ऊपर नीचे दोनों में एक ही चीज़ से यहाँ इसको गुना कर देंगे। तो ऊपर में ये √3 है, वो जब इससे गुना होगा, ये तो दोनों से गुना होगा एक करके, तो √3 और √2 इसको गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, और ये 2 का 2 रह गया। अब फिर ये प्लस में है गुने, ये माइनस में है, तो यहाँ प्लस गुने माइनस, तो यहाँ माइनस हो गया। अब √3 और √6 इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √18, यहाँ पे √18 हो गया, और ये 2 का 2 रह गया। अब नीचे में क्या हो गया, यहाँ है 2√2 + 2√6 इंटू 2√2 - 2√6, तो ये फॉर्मूला पे सेट हो जा रहा है a + b इंटू a - b, तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। अब a के जगह पे यहाँ 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस b के जगह पे है 2√6, तो ये 2√6 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 2√6 है वो 2√6 ही रह गया,
और ये रूट में जो यहाँ 18 है इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 2। 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 18 को हम लिख दिए 9 गुने 2 और बाहर में जो 2 था उस यहाँ पे 2 रह गया। अब यहाँ पे इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर, ये √2 का जो स्क्वायर है रूट ये कट जाएगा तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा, और ये 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 हो गया और ये हो गया 2, ये दोनों को जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8। तो ये हो गया 4 × 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये इसका जब स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 6। तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 6 का रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गया तो ये यहाँ बच गया 6। अब यहाँ पे जो 2√6 का 2√6 बचा था वो 2√6 ही रह गया, और ये जो है यहाँ पे रूट जो यहाँ पे 9 × 2 जो था, तब 9 का जो वर्गमूल जो है वो 3 होता है। तो 9 जो है का वर्गमूल 3 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा बाहर में। अब अंदर में रह जाएगा सिर्फ √2, तो ये √2 रह गया, और यहाँ जो 3 बाहर में आया वो भी 3 यहाँ पे बचा हुआ रह गया। ये 2 जो है ये दोनों जगह था तो 2 को हम बाहर कर दिए, एक कॉमन ले लिए हैं। तो ये 2 दोनों जगह था उसको कॉमन ले लिए, यहाँ पे रूट में 6 बचा तो यहाँ √6 लिख दिए, और यहाँ माइनस में ये 2 तो कॉमन चल गया है। 9 √2 था यहाँ पे तो 9 का वर्गमूल 3 आया तो ये 3 बाहर हो गया, और रूट में यहाँ पे 2 बचा हुआ रह गया, और नीचे हो गया 4 दूना 8 माइनस 6 चक 24। अब 8 में से 24 को माइनस करेंगे तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस में यहाँ बच जाएगा 16, और ये 2 जो कॉमन लिए थे वो 2 यहाँ पे बाहर में ही है। अब नीचे जब माइनस में आया तो ये माइनस को हटाने के लिए ऊपर से भी हम माइनस कॉमन ले रहे हैं इससे। तो जब इससे माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस में जो ये 3√2 था वो अब प्लस में हो जाएगा, और जो √6 प्लस में था वो अब हो जाएगा माइनस में, जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये माइनस ऊपर और माइनस नीचे कट जाएगा। ये 2 से 16 को काटेंगे, 2 8 16, ये 8 बार में कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया 3√2 माइनस √6, और नीचे में ये हो गया 8। तो यही आ गया इसका आंसर, मान निकालना था, इसका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में है, इसमें सॉल्व करना है हमको। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सभी का वैल्यू जो होता है रखेंगे। sin 30 डिग्री का 1/2, tan 45 का 1, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3, सेक 30 डिग्री, ये सेक 30 जो है वो कॉस 30 का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा सेक, कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2 तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर कॉस 60 डिग्री है तो ये 1/2 हो गया, कॉट 45 डिग्री ये हो गया 1। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √3 है, एलसीएम ये हो जाएगा 2√3। या 2√3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 और 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, ये √3 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ हो गया √3। अब ये 2√3 को इस 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2√3 आ गया। अब ये 2√3 को ये √3 से भागा देंगे तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 को इस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, ये माइनस में था तो यहाँ माइनस में हो गया 4। ऐसे ही अब नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, ये बटे का बटे रह गया। अब यहाँ पे 2√3, इसका भी एलसीएम 2√3 हो गया। अब ये 2√3 को भागा देंगे √3 से तो ये कट जाएगा, बचेगा 2, इस 2 को इस 2 से गुना करेंगे, यहाँ हो गया 4। अब ये 2√3 को इस 2 से भाग देंगे, 2 और 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 1 से गुना होगा, यहाँ हो गया √3। अब ये 2√3 1 से गुना होकर के यहाँ हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पर भी 2√3 है। ये जब नीचे में है, इसको जब ये भागा को जब गुना में लाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये ऊपर में 2√3 और नीचे यहाँ पे 2√3, ये दोनों कट जाएगा, तो इसीलिए हम इसको यहीं पे काट दिए, 2√3 2√3 कट गया। अब यहाँ पे बच गया, यहाँ है √3 और यहाँ है 2√3। √3 मतलब एक ठो है √3 वाला, और यहाँ पे 2 है √3 वाला, तो 2 और 1 मिल करके ये हो गया 3√3, और ये -4 का यहाँ हो गया -4,
बटे का ये बटे हो गया। अब यहाँ पे 4 का 4 लिख दिए और 2√3 है यहाँ पे प्लस में, और प्लस में है एक और √3, तो ये हो गया 3√3। तो 3√3 को यहाँ पहले लिख दिए, 4 को बाद में लिख दिए। दोनों प्लस में था तो हम लिख सकते हैं आगे पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ऊपर में आ गया 3√3 माइनस 4, नीचे हो गया 3√3 प्लस 4। अब फिर यहाँ पे हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए ये ऊपर में है 3√3 माइनस 4, नीचे है 3√3 प्लस 4। तो जो यहाँ नीचे में चिन्ह रहता है उसको चेंज करके हम ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं। वही यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो इसको 3√3 माइनस 4 बाय 3√3 माइनस 4 इससे गुना कर देंगे। तो ऊपर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो गया 3√3 माइनस 4 गुने 3√3 माइनस 4, 2 बार यही चीज़ हो गया। तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 2 बार हो गया है इसलिए होल स्क्वायर कर दिए इसको। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये के जगह पे है 3√3, तो 3√3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस बी के जगह पे 4 है तो यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर। अब ऊपर में जो है उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस रूप में तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ये के जगह पे है 3√3, तो 3√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर होकर के करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ हो जाएगा 3। तो यहाँ हो गया 9 इंटू 3, तो 9 3 जा 27 ये हो गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, तब माइनस का यहाँ पे माइनस दे दिए, 2ab 2 को ये से और ये b से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 चक 24, यहाँ पे 24 आ गया, और √3 का यहाँ पे रह जाएगा √3, तो माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर यहाँ हो गया 16। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो 9 इंटू 3 तो ये 9 तिया 27 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ हो गया 16। अब ऊपर में यहाँ पे 27 है और प्लस में 16 है, जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43, और माइनस 24 √3 का यहाँ माइनस 24 √3 रह गया। अब यहाँ पे 27 माइनस 16, 27 में 16 को घटाएंगे तो 11 आएगा, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। ये क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन आ गया मेरा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है यहाँ, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। सभी का मान रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, मान रख के हल कर देना है। cos 60 डिग्री का होता है 1/2, तो cos स्क्वायर था 60 डिग्री तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दिए, ये 5 का 5 रह गया, प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री, तो 4 का 4 रहा, और sec 30 डिग्री का होता है 2/√3, क्योंकि sec जो है वो cos का उल्टा होता है। अब cos 30 का होता है √3/2, तो यहाँ sec का हो जाएगा 2/√3, तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का 1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, sin 30 डिग्री 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस cos 30 डिग्री इसका √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए। अब ये 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और ये 5 है इसको गुना करेंगे 5 को 1 से तो यहाँ हो गया 5/4। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे इसका तो ये 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को इस 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 चक 16, और नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आ गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बटे ये फिर 1/2 का होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया ऊपर में, और 2 का स्क्वायर नीचे हो गया 4, ये प्लस का प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर इसका कट जाएगा, ये हो गया सिर्फ 3, और नीचे 2 का स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 4।
यहाँ 3 और 4 एलसीएम यहाँ पे 12 हो गया। ये 12 को भागा देंगे 4 से तो आएगा 3, 4 3 जा 12, 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। फिर इस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 4 आएगा। इस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे अब तो 16 4 जा 64, यहाँ पे ये हो गया 64। ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस में हो गया 12। और ये 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। यहाँ पे 1 + 3 है, ये 1 + 3 रह गया। अब ये दोनों को जोड़ करके जोड़ेंगे इसको तो आएगा ये 79, उसमें से माइनस कर देंगे ये 12 को, और बटे में जो यहाँ पे है 12 सो बटे रह गया 12। अब ये भागा जो है इसको जब गुना करेंगे तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। ये 4/4, ये 4/4 का 4/4 ही हो गया। वैसे तो ये कट के 1 भी हो जाता। अब ये इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 67 और ये नीचे में 12, तो ये आ गया 67/12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। इसका विकल्प दिया है यहाँ पे कि कौन सा विकल्प इसका सही है ये चुनना है। यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का होता है 1/√3, तो ये हो गया 2 × 1/√3 बटे का यहाँ बटे हो गया 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 + tan 30 का 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर 30 डिग्री था तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिए। अब ये 2 को 1 से गुना किए, यहाँ पे 2 हो गया बटे √3 का √3 रह गया, ये बटे का यहाँ पे बटे हो गया। अब ये 1/√3 का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + 1/3। ये 2/√3 का 2/√3 हो गया। ये 3 का एलसीएम यहाँ पे 3 हो गया। ये 3 1 से गुना होगा, यहाँ पे 3 हो गया, +1 का यहाँ +1, ये हो गया। फिर यहाँ 2/√3 का 2/√3 लिख दिए। ये भागा में है, इसको जब गुना में करेंगे तो ये 3 + 1 4, 4/3 आया है ये। तो जब इसको भागा से जब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4। नीचे वाला 3 है वो ऊपर चल जाएगा और ये 4 है वो नीचे आ जाएगा। अब इस 4 को इस 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 बार में कट गया। ऊपर में बच गया मेरा 3 और नीचे में बच जाएगा 2√3। अब ऊपर में 3 है, नीचे में है √3, तो ऊपर वाला जो 3 है उसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। 2 बार जब √3 को गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर वो 3 हो जाता है। तो इस 3 को हम लिख सकते थे √3 × √3, 3 बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो अब वो क्या होगा, जिसको इस तरह लिखने से, इस 3 को जब इस तरह से लिख देंगे तो ये नीचे वाला एक √3 और एक ऊपर वाला √3 कट जाएगा, तो एक √3 ऊपर में बचेगा, तो एक √3 ऊपर में लिख दिए और ये जो यहाँ पे 2 बचा है उसको यहाँ नीचे में 2 लिख दिए, तो ये आ गया √3/2। अब √3/2 ये ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ √3/2 ऑप्शन में कहीं नहीं है। यहाँ दिया है ऑप्शन में sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। तो अब देखेंगे कि √3/2 किसका मान होता है, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छा से इसको देख लेना है बढ़िया से। आगे है दूसरा का दूसरा नंबर, बहुत आसान है, बहुत छोटा है ये। दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 का मान जानते हैं कि 1 होता है, तो ये हो गया 1 - tan स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1 + 1 का स्क्वायर। tan 45 डिग्री का 1 यहाँ पे रख दिए, यहाँ पर भी 1 रख दिए, दोनों जगह स्क्वायर था तो दोनों जगह स्क्वायर कर दिए। तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और ये 1 का 1 रह गया, तो ये हो गया 1 - 1 बटे 1 + 1। 1 - 1 0 हो गया, 0/2, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ यह परिभाषित नहीं कर देना है, कभी 2/0 रहता तो यह परिभाषित होता, लेकिन यहाँ 0/2 है तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। बहुत आसान था
और इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए समझ लेना है इस सब क्वेश्चन को बढ़िया से। एक ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ही है। इसमें दिया हुआ है कि sin 2a बराबर 2 sin ये तब सत्य होता है जबकि ये बराबर क्या होगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये का कौन सा मान रहेगा तब ये सही होगा। sin 2a बराबर 2 sin ये, तो इसको हम अगर ये बराबर 0 डिग्री पहले लें तो जब ये बराबर 0 लेने पर साइन यहाँ पे दिया हुआ 2a, तो साइन हो जाएगा 2 इंटू 0 डिग्री बराबर इधर है 2 साइन ये, तो हो गया 2 साइन ए के जगह पे 0 डिग्री लिए हैं तो हो गया 2 साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 0 डिग्री है, यहाँ पे इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इधर हो गया साइन 0 डिग्री और इधर यहाँ पे 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का तो मान 0 होता है, तो 2 इंटू 0 तो ये 0 हो जाएगा और साइन 0 इधर भी था तो इसका भी मान हो जाएगा 0, तो 0 बराबर 0 दोनों तरफ आ गया इक्वल। तो इसीलिए यहाँ पे ये बराबर हमको 0 डिग्री लेना होगा। यही अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई भी वैल्यू ले करके अगर देखेंगे तो ये दोनों तरफ बराबर नहीं आएगा। अगर 30 डिग्री ले लें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2a, तो 2 को जब यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा, मतलब साइन 60 डिग्री इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री, तो दोनों बराबर नहीं आएगा। सब वैल्यू को रख के देख सकते हैं, किसी में भी बराबर दोनों तरफ नहीं आएगा, तो इसका सिर्फ 0 डिग्री पर ही दोनों ये बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये सही, 30 डिग्री 0 डिग्री। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है किसका, cos 60 डिग्री का, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग देखे, उसमें यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे दे दिया माइनस। तो कुछ नहीं करना है, बस सभी का ये वैल्यू रख देना है, ये दोनों tan 30 डिग्री का, इसको सॉल्व कर देना है। tan 30 डिग्री का हम लोग जानते हैं वैल्यू होता है 1/√3। तो ये 2 tan 30 डिग्री था तो 2 tan 30 डिग्री की जगह पे हो गया 1/√3 और नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर कर दिए। अब ये ऊपर में हो गया यहाँ पे 2/√3 और नीचे में हो गया बटे, अब ये √3 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ 3, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो ये आ गया 1/3। अब ये 3 ऊपर में 2√3 का 2√3 ही रह गया, यहाँ पर भी ये 3 एलसीएम इसका लेंगे, यहाँ 3 आ गया, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर ये 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो हो गया 3 माइनस 1। अब ये 2/√3 का 2/√3 लिख दिए, ये भागा में जो है उसको गुना में कर दिए, ये 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो ये 2/3 है, तो जब ये भागा किए तो भागा को गुना में कर दिए तो ये हो जाएगा अब 3/2, ये 2/3 का हो जाएगा अब 3/2, ये नीचे वाला चल जाएगा ऊपर। अब ये 2 और 2 कट गया, अब फिर यहाँ पे आ गया 3/√3, तो अभी इससे पहले वाला में भी बताए थे, ये 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि जब √3 का 2 बार गुना करेंगे तो √9 होगा, √9 का हो जाएगा वैल्यू 3, तो इसीलिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और नीचे में जो 2 और 2 तो कट गया, सिर्फ √3 बचा है, सो यहाँ पे √3 लिख दिए। अब ऊपर √3 एक और नीचे एक √3 कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ √3। अब √3 तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो √3 किसका वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, तो यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, tan 60 डिग्री। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन भी आता रहे नया वीडियो जब भी डालेंगे तो। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि tan a प्लस b बराबर √3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो हमको ये और b का मान निकालना है। तो ये और b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिया है tan a प्लस b बराबर √3, तो √3 जो है वो tan 60 डिग्री का ही मान होता है,
tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाएगा। ये चीज़ हम टेबल से जानते हैं ये सब। तो tan a प्लस बी बराबर जहाँ √3 था वहाँ पे लिख दिए tan 60 डिग्री, तो tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जब tan a प्लस बी और tan 60 है तो ये tan और tan जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, क्योंकि काटते हैं हम लोग जब गुना में कोई भी चीज़ रहता है। 2 गुने 3 और इधर भी है अगर 3 गुने 2 तब उसको हम काटते हैं, लेकिन यहाँ पे गुना में नहीं है, इसीलिए इसको काटना नहीं है कि tan और tan काट दिए से। ये tan a प्लस बी और tan 60 डिग्री, तो ये tan खुद ही ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये मैं इसको मान लिए इक्वेशन 1। अब दूसरा जो दिया हुआ था tan a माइनस बी बराबर 1/√3, अब इससे एक इक्वेशन निकालेंगे हम लोग। तो इसे कैसे निकालेंगे? tan a माइनस बी बराबर दिया है 1/√3, तो 1/√3 जो है वो वैल्यू होता है tan में 30 डिग्री का। तो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 के जगह पे हो गया tan 30 डिग्री। फिर इसमें भी वैसे ही tan और tan ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा a माइनस बी और इधर बच जाएगा ये 30 डिग्री। तो इसको मान लिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गया, यहाँ a प्लस बी बराबर 60 है, यहाँ a माइनस बी बराबर 30। अब यही दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे क्यों, घटाएंगे क्यों नहीं? तो घटाने से भी आ जाएगा, लेकिन घटाने में चिन्ह चेंज करना पड़ता है, तो वो गलत होने का चांस रहता है कुछ बच्चों का, इसीलिए घटाने का सलाह यहाँ पे नहीं देंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस में अपने से है तो यहाँ पे हम जोड़ने का काम करेंगे, ताकि एक प्लस वाला और एक माइनस वाला कट जाएगा। तो दोनों को जोड़ रहे हैं, तो यहाँ हो गया a प्लस बी बराबर 60, यहाँ पे लिख दिए, a माइनस बी बराबर 30, यहाँ पे लिख दिए। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये b प्लस में है और b माइनस में है, कट जाएगा। अब ये और ये दोनों जुट जाएगा, तो ये प्लस ये हो गया 2a, और ये 60 प्लस 30 जुट के हो जाएगा 90। अब 2a बराबर 90, तो ये बराबर हो जाएगा 90/2। ये 2 यहाँ पे गुना में इधर आके भागम हो जाएगा, तो 90/2 हो गया 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। हमको ज्ञात करना है a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b दोनों का मान निकालना है। अभी a का मान 45 से आया है। अब a का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 1 या तो 2, तो b का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे रखें a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये है, इसमें a के जगह पे रख दिए 45 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो वही चीज़ लिख दी यहाँ पे। अब b का मान हमको निकालना, ये 45 डिग्री प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 45 बराबर हो गया 15 डिग्री। तो ये हो गया b का मान और ये हो गया a का मान। यही दोनों चीज़ निकालना था, ये और b का मान। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्या दिया है? सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। ये एकदम गलत है, ये इसका फॉर्मूला होता है, आगे हायर क्लास में पढ़ने को मिलेगा। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस कॉस बी माइनस कॉस a प्लस साइन b। इस तरह करके फॉर्मूला है इसका, जो कि यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसको हम चेक इस तरह भी कर सकते हैं, अगर ये बराबर हम 30 डिग्री ले लें और b बराबर 60 डिग्री ले लें, तो ये और b यहाँ पे 30 और 60 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का होता है 1, और जब इधर वैल्यू रखेंगे ये और b का 30 और 60 का, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 नहीं आएगा, इसीलिए ये जो है वो सत्य नहीं है। तो पहला गलत हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? नहीं, इसका ठीक है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये साइन थीटा वाला सही हो जाएगा। इसीलिए कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0,
फिर जैसे जैसे इसका मान बढ़ते जाएगा उसको इसका वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। डिग्री जब साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 डिग्री का हो जाता है 1। तो ये 0 से लेकर के 1 तक आ गया जब थीटा का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में वही बोल रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये सही बात बता रहा है, यहाँ पे वृद्धि होती है। अभी हम देखें साइन 0 डिग्री का 0 होता है और साइन 90 डिग्री का 90 हो जाता है। तो इसीलिए ये सत्य है। आगे अब दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन में यहाँ कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कॉस थीटा का भी मान बढ़ता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा गलत। कैसे गलत होगा? जैसे कॉस 0 डिग्री का 1 होता है और कॉस 90 डिग्री इसका होता है 0। तो कॉस में जो है वो थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे 0 से 90 कर दिए तो इसका मान में वृद्धि नहीं होता, ये कमी हो जाता है। 1 से धीरे धीरे 0 पर पहुंच गया। तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। ये तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि साइन 0 डिग्री लेंगे जब थीटा बराबर 0 लेंगे तो साइन 0 डिग्री का होता है 0 और कॉस 0 का होता है 1। तो थीटा के जगह पे अगर 0 लिए तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये नहीं आया, इसीलिए ये सही ऑप्शन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये सही होगा कि गलत होगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब थीटा के सभी मानों के लिए अगर मान लेते हैं थीटा का हम मान ले लिए 0, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 का होता है 0 और ये एक और था यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो साइन 0 का 0 है और कॉस 0 का 1, तो इसीलिए ये हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ये परिभाषित नहीं है। कॉट ये परिभाषित नहीं है, ये बराबर 0 डिग्री पर। तो इसीलिए बोले कि टेबल याद करना है, टेबल याद रहेगा तभी समझ में आएगा। कॉट 0 डिग्री, ये 0 डिग्री वाला टेबल है और कॉट 0 डिग्री बोल रहा है, तो यहाँ पे हो गया कॉट 0 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। तो ये अपरिभाषित है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन दिया हुआ है इसका। कहाँ चल गया ये क्वेश्चन? हाँ, ये बराबर 0 डिग्री पर कॉट ये परिभाषित नहीं है, तो ये सही जवाब है। अभी हम लोग देखें इसका, कॉट ये परिभाषित नहीं है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है 8.2 इसका 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद अगला जो एक्सरसाइज 8.3 है वो भी ऐसे ही बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन जो कुछ फार्मूला उसमें ज़रूरत पड़ता है उसको याद कर लेना है उसके लिए भी। तो अगर फार्मूला याद रहेगा तभी ये बन पाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म होता है और अगला वीडियो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। तब तक के लिए गुड नाइट।